अस्सलामुअलैकुम गुली चारों का माँ शुमे होस्ट मुमल ज़ैनब शोमा चार गई मैं प्रोग्राम शुमे वती प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची माँ दो टॉपिक के सर गपकनी यक्की हस्ती के जो लस गिचिन कारिया आई तो का पिसरगे वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान आ हिस्सा जूरगे आई छी अभी जो एक सिलसिले बरजाई कागजात नामजदगी मुस्तरद बोगे आई सरा हम गप उतरान करें दुरुस्त संची जो अहम अगर मैं बलूचिस्तान बेचारे आया से सरदार अख्तर मेंगल जो कि ये कागजात नामजदगी मुस्तरद तगा आइए एक वजनी रद्दमल भी अतका ये भी माँ शुमारा दीम तरगुशी दुरुस्त चीज सारी चारी कुजाम जो वजीर आले हैं आ मौजूदा ई वाहदा उम्मीदवार लिस्ट तो का 8 फरवरी 2024 के बू की जो गिचिन कारिया आई तहा 8 पीसरगे वज़ीर आला हवारा ये तो का जैसे नेशनल पार्टी सरबरा अख्तर मेंगल साहब इशे अबेद जान मोहम्मद जमाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और इशे अबेद बलूचिस्तान सारगी वज़ीर आले अहदे सरा फ़राइज़ सर अंजाम देव के असलम रईसानी वरा जमियत उलमा इस्लाम अच्छी मई फोरम अच्छी जैसे मस्तूंगा सूबा असम्बली नशस्त सरा गिचिनकारिया बाहर जूर गई 2005 तक बलूचिस्तान वज़ीर आला बू की नेशनल पार्टी सरबरा डॉक्टर मालिक बलोच हम ए साले जैसे गिचिनकारिया बाहर जूरी और आई बिल्कुल मैदान ईरत का शिश अबीद वज़र अब्दे वज़ीर आला बलूचिस्तान अहदे संभालू सनाउल्लाह जहरी साहब पीपल्स पार्टी ये जैसे टिकट सरा आया कागजात नामजदगी थी जम को तक जो कि मुस्तरद बुतगा शिश अबीद बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये पिसरगी सदर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान मुस्लिम लीग नू ने टिकट सरा चे जैसे आ गिचिनकारिया बाहर जुर गए और आइए कागजात नामजदगी मंजूर हम बुतगा 2 बार वज़ीर आला मनसब संभालो के अब्दुल कुद्दूस विजन जो साहब आई अवाराना ची जैसे गिचिनकारिया बाहर जूर गई के अलावा मोहम्मद साले बोतानी साहब आ भी इंतखाबात ना पूरा हिस्सा जुर गया वैसा मैदान ईर कब तक ए अमा वज़ीर आला अमैन के वज़ीर आला फ़राइज़ सर अंजाम दातगा और ईशानी कारकर्दगी माहलू का दिस्ता और कुजाम वज़ीर आला ची आयना ची उम्मीदा इधरगता कसानी यकमा सर्वे रिपोर्ट होती कि क्वेटा शहर तो का क्वेटा मेन बाजारानी ताहा मतलब रोटा के दुरुस्त ची सारी शुमाई रिपोर्ट है बेचारी। आइंदा आम इंतखाबात में बलूचिस्तान के 7 साबिक वज़राए आला हिस्सा लेंगे। सूबे में सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज हो चुका है। कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। जांच पड़ताल का अमल जारी है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर जान मेंगल कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह जमियत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक वज़ीर आला और चीफ ऑफ सरावान नवाब मोहम्मद असलम खान रिसानी बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबरा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी मैदान में हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान भी भरपूर तौर पर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हब से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सोले बोतानी भी अपने हल्का इंतखाब से 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान जमाली ने भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। बलूचिस्तान में आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान सीट टू सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला जारी है। ताहम इस मरतबा 8 फरवरी के इंतखाबात में सबसे अहम बात यह है PDM के सरबराह जमियत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान पशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। गुलजार को रिपोर्ट शुमा चारती हमें वज़ीर आला यानी सर वज़ीर इंतहा अख्तर मेंगल साहब जैसे कागजात नामजदगी नामंजूर बुतगा रद्द बुतगा मुस्तरद बुतगा इसी तरह हमारी मौक़िफ़ ज़ूर के वास्ता बलूचिस्तान नेशनल पार्टी रऊफ़ मेंगल साहब ती प्रोग्राम दावत दाते गया ये वशत करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम वाजा। जी वालेकुम अस्सलाम। वजह PTI ये वा सज्जे मुल्क चे जैसे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए गए समझा खाए गए BNP पर्चे शुमा समझी के या शुमा बहुताम जन गए के माइनस करने की कोशिश हुआ गई 6 असबाब या 6 सबब बुत कना बदकिस्मती ये मुल्क के इलेक्शन 17 के बाद अर्ची के इलेक्शन बूता कंट्रोल इलेक्शन गुशन थे या इसी के सिलेक्शन
तो मैं जाना कि ये मुल्क के तहा कैसे शफाफ और साफ कैसे इलेक्शन करी न बूता नू ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी गए और इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है और ये निगरान हुकूमत हम कंट्रोवर्शियल है शुरुआत से निगरान हुकूमत जोड़ करता और हमें मर्दमाना सेलेक्ट करता आरता ये दुरा कैसे सरकारी मर्दुमा पर दो भी एस्टेब्लिशमेंट है मर्दुमा और इधर हम इस्टेब्लिशमेंट वती हुकूमत और वती सेलेक्टेड और वती पसंद मर्दुमाना आरग लूटी और इसी जरिया कैसे इलेक्शन नाम इसरा एक सिलेक्शन करते और ये सिलेक्शन न दुनिया मनी मरोची कैसे सेटेलाइट दौर है सोशल मीडिया दौर है इसरा न बलूचिस्तान मखलूक भी या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पोलिटिकल वेस्टर्माइजेशन भी हो गए या PTI को बह गए PTI मसरे पार्टी है और इशारा की तो दूर कने तो कुजा में इलेक्शन तो कामयाब करें और जमहूरियत कामयाब करें और पार्लियामेंट और दुनिया का चे गुश्त करें तो ये टोटल कैसे बदकिस्मती ऐसी कि मुल्क के तहत जेली इलेक्शन बा जेली सिलेक्शन बा और जेली जैसे सेंसेस बा मेंगल से विदेश शोमा एक जोस्ती कनक लूटा शोमा इत्तेहाद जो सरकार बुता इत्तेहाद सरकार शोमा बाहर बुते गुड़ा ची इख्तिलाफात शोमा अतका के शोमा इत्तेहाद ची आउट बुते और इत्तेहाद भी कई गोशी के सरह बने था ये भी रिपीट करने की जरूरत नहीं गुड़ा शोमे ताल्लुकात कुवतानी गुना व बुत्ता गा अन्नी ची वजह के शोमारा शोमा बहताम जनगे के मारा माइनस कनक हो गई आ वक्त गवर्नमेंट बूतगा या PDM में गवर्नमेंट जोड़ करता आई था अम्मा बूतगा लेकिन आई अच्छी बात हमें कि प्राइम मिनिस्टर या अपोजिशन लीडर के जो भी चाहे सूबा भी चाहे मरकज भी ये पता कैसे निगरान सेटअप निगरान हुकूमत जोड़ करना लेकिन तरह मालूम भी कि उदा कैसे पंजाब हुकूमत खत्म बूता KPM खत्म बूता ये टोटल कैसे गैर आईनी फैसला बूतगा बड़ा ईशाना न वजीर आजमा एतमाद जरूरत बूता ना अपोजिशन लीडर एतमाद जरूरत बूता बल्कि एक लिस्ट बुर्जा से जोड़ कुता ईशाना दाता कि ईशाना शुमा कनक मिलते तो ये हवाला कैसे नू ये इलेक्शन हम मशकूक के ईशाने कैसे निगरान हुकूमत मशकूक है और निगरान हुकूमत तहा दैत स्क्वाड मर्दुम हम अस्ता और दो भी नेमगा कैसे एस्टेब्लिशमेंट 100% मर्दुमा रौसा भी लिस्ट रसक BNP वस्ता नोकी गप्पे बुते लिस्ट रसक ए अवली रंदा लिस्ट रसक गप जी अमा वक्ता भी तहरीरी तौरा इलेक्शन कमीशन हम आगा करता और हुकूमती जिम्मेदाराना हम आगा करता कि एक ऐसे मैं खदशाता ना शुमा दूर पे करें एक ऐसे बाजे मर्दुम शुमा आरा गए ऐसी हवाला शुमारा सिलेक्शन कर गए एक ऐसे बलूचिस्तान जंग ज़दा इलाके और ये पंचमी फौजी ऑपरेशन शिता चला गए इधर जालबुलाना जन गए ऑपरेशन बह गए और इस्लामाबाद तो दीस का कि जालबुलाना के आवती कैसे जागाने हवाला या ईशान मर्दुम बरक बूतगा ईशान को जुल्म बूता ज्यादती बूता ए शुतका फेडरेशन जी ए शुतका सुप्रीम कोर्ट ए शुतका वफाकी हुकूमत ए शुतका इस्लामाबाद कि मारा इंसाफ दे मैं को जुल्म बूता मैं को ज्यादती बूता लेकिन बजाय ऐसी सरा कैसे दस्त शफकत भी ये जरा गोजदारा भी ऐसी मसला कैसे डिस्कस करना भी इस तरह तसली और तशफी दहेक भी आया अच्छी बात में जालबुलाना गिर कुर्ता 5 साले मर्दुम अस्ता 8 साले कोने कैसे जालबुल हम अस्ता और बुजुर्ग हम अस्ता नौजवान अस्ता पता मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां ने कहा कैसे उदा बलूचिस्तान बचकवाना गया जी पंजाब इतिहास इस्लामाबाद इतिहास जक्रिया यूनिवर्सिटी है नेमल यूनिवर्सिटी है कायद आजम यूनिवर्सिटी है या लाहौर यूनिवर्सिटी है ये दुराना कैसे बरक बूता और हास्टराना कशक बूता तो हम जाना गए कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान यक हवाला एक ऐसे वती सूबा न बननी और पाकिस्तान हिस्सा न बननी और बलोचिस्तान बहसीत या कानूनी तर्ज अमला ईशाना चलाए न गए और ये चलाने न मारा मरोची तस्लीम करना न अम्मा बांदा करना न अम्मा वती बलोचिस्तान वसाइल सरा साहिल सरा या हमें हरची के इदा रेकोडे के या हमें सोर ईशान सरा हमें कंप्रोमाइज न करना और दोवी ऐसे की वजह क्यों कॉम्प्रोमाइज न करनी रेकोडे के देना जब किंदे के माए जालबुला ने लॉन्ग मार्च भी चाहे मिसिंग पर्सन भी ए शाम विड्रॉ न करना
और ये हमें वती जिंदे जंगे, हमें गैरत जंगे, मैं इज्जत जंगे, मैं नंगे जंगे, मैं नामूस से, मैं सरजमीन जंगे। ये चीज कहा कैसे बलूचिस्तान है ये वक्त तक यक मर्दम जिंदगी ये जंग आमादारा पॉलिटिकल जंग मैंगल साहब क्षमा छू गोशी के मैं रेको दे के सारा कॉम्प्रोमाइज ना कोती रेको दे के जब हमा सीक्रेसी बिल अत का जुई पे हम पास कनक बू और या किशाइया बाद जैसे अख्तर मैंगल साहब दोबारा ये नाम भी नगित चू क्षमा गोशी के मैं कॉम्प्रोमाइज न कोतेगी जी हमारे बिल्ला कैसे विड्रा करता और हमारे पार्टिसिपेट भी न करता हम होती एतराजा नाम जमा करता जी वाजब बाज मिन्नतवार बीएनपी मैंगल शुमा गपुत्रान इश्कुते राशु ने रऊफ मैंगल साहब आगोशी के माँ कॉम्प्रोमाइज़ न कुतगे पमिश का जैसे मैं कागजात जो नामजदगियाँ मुस्तरद का नकबूत गया एक मसनीक अच्छी में गिनद गई कि जो कागजात जय PTI राशून बिबियाँ या सनाउल्ला जहरी भी जो कागजात आ भी मुस्तरद बुतगा दूमी निमगा BNP ये भी अख्तर मैंगल साहब निमगा ची अखबाज मजनी बयान भी दीमत का बुतगा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोता और ये इधर चीज़ गिशिनतगा और वजूहात गोश्तगा देमते राय नीचेल आय अमल भी ए भी चारक भी अदजूरी ग्वंडी ब्रेक की ब्रेकअप अलवातिर करें वशत करें गुलेरा चेकरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या जो कागजात नामजदगी मुस्तरद बुतगा ये सरबाज मसनी रद्द अमल पीदा की चाहे बेचारी PTI निमगाची पंजाब भी बलूचिस्तान BNP निमगाची भी पीदा की अख्तर मैंगल साहब यकबाज अहमी प्रेस कॉन्फ्रेंस को था और आइए सरा ये बाज गपुत्रान को था और वती खदशात इजहार को था इसी सर हमारा ज्वाइन को था तजियाकार बिलाल डार साहब आइए वशत करें में प्रोग्राम और जो उसकनी आखिर ची वजूहत के इंचो मजनी पैमाने कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गया। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब हम देख रहे हैं कि बहुत जो है अहम जो सियासतदान हैं जो बड़े नाम हैं उनके कागजात नामजदगी ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कागजात उनके नामजदगी जो है वो मुस्तरद होते जा रहे हैं तो ये अमल जो है वो क्या मशकूक नहीं बनाता है इलेक्शंस को? ऑलरेडी इतने बड़े पैमाने पे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं जिसमें PTI के लोगों के खास तौर पर सभी बहुत भर में करते हैं उस वजह से पहले ही उनकी तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि ये इलेक्शंस नहीं सिलेक्शन हो रही है और एक पार्टी को स्क्रू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इसके बाद अब मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों के कागजात मुस्तरद होना खासतौर पर सरदार अख्तर मैंगल क्योंकि जिनका एक सियासी काट बहुत बड़ा है और बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में खास तौर पर उनकी अहमियत को किसी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता। तो चूंकि बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें छोटे छोटे बात पर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन करती हैं, यकीनन उन बलूचिस्तान की पार्टियों के और अवाम के इश्यूज बहुत बड़े हैं और कई दहाइयों से हल तलब हैं, लेकिन हमने देखा है कि छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर भी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी देखी जाती है। तो ये जो कुछ हुआ है इसके बाद जो सिनेरियो लगता है कि ये काफी आगे बात बढ़ेगी क्योंकि आज सरदार अख्तर मैंगल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोयटा प्रेस क्लब के अंदर उसके अंदर उन्होंने 2-3 चीजों का इंदिया दिया है। एक तो उन्होंने कहा है कि अगर हम इसके कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील करेंगे, अपीलों में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे और अगर हमें रिलीफ ना मिला तो फिर हम अवाम में जाएंगे। तो इसका मतलब ये दिखाई देता है, महसूस लगता यूं है कि सरदार अख्तर मैंगल ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपने और अपने साथियों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ एक भरपूर अवामी कैंपेन में जाएंगे। और अगर इलेक्शन कैंपेन जिस वक्त चल रही होगी, एक तरफ उम्मीदवारान अपने अपने वोट मांग रहे होंगे या जलसे कर रहे होंगे और उस वक्त ही अगर उस वक्त BNP अवामी और PTI भी इसके साथ शामिल हो जाती है तो ये अगर बलूचिस्तान में या मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज शुरू हो जाता है तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो पहले ही बहुत उस पर सवालिया निशान लग चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो अमल है वो आने वाली हुकूमत को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान में अमूमन यही देखा गया है कि हारने वाली पार्टियों ने उन इलेक्शन के नताइज को कभी कबूल नहीं किया और थोड़े ही इलेक्शन के थोड़ी मुद्दत के बाद ही जो भी हुकूमत बनती है उसको गिराने के लिए कैंपेन का आगाज कर दिया जाता है। तो अब लगता ये है कि इस मर्तबा शायद जो गवर्नमेंट बनेगी
उसके खिलाफ कैंपेन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। गो के जो भी गवर्नमेंट बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम लीग नवाज के इसमें चांसेस हैं गवर्नमेंट बनाने की, तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें मुस्लिम लीग नवाज बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है कहीं भी, क्योंकि ना तो पंजाब में उनकी हुकूमत है, ना वफाक में उनकी अपनी एक हुकूमत है, और ना ही उनकी हुकूमत बलोचिस्तान या सिंध में है जी कि ये कहा जा सके कि उनका बनाया हुआ निगरान वज़ीर आला है तो चले उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि ये मैटर तो इलेक्शन कमीशन का है। जी लेकिन अब मामला एक और भी है। मामला यूं है कि देखें, जो अकामा है, जी अकामा शो ना किया गया हो तो कानून और आइन ये कहता है, और इलेक्शन के रूल्स ये कहते हैं कि वो पनिशेबल है। उस जी। पे आप मतलब वो एक जुर्म है या एक कानूनी आपके खिलाफ पहलू जाता है। अब सरदार अख्तर जान मेंगल साहब का पास अगर अकामा था या है तो उन्हें अपने गोशवारों में उसको जाहिर करना चाहिए था, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जी अपना अकामा शो किया था, और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ भी रिट पिटीशन गई थी इस हवाले से कि उनके पास अकामा है, क्योंकि जब नवाज शरीफ को पनामा का केस चल रहा था और अकामा निकल आया और सजा अकामे पे दे दी गई, जी तो उसके बाद यही प्ली लेके ख्वाजा आसिफ साहब को भी ताहयात नाअहल करवाने की सुप्रीम कोर्ट से कोशिश हुई थी। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उन्होंने अकामा अपना जाहिर किया हुआ था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जाहिर किया हुआ तो हम इस केस को बराह रास्त वैसे भी सुन नहीं सकते, तो उन्होंने उस केस को इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया था। तो इलेक्शन कमीशन में जो फैसला था वो ख्वाजा आसिफ के हक में हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपना अकामा अपने गोशवारों में पहले जाहिर किया हुआ था। जी तो अगर सरदार अख्तर मेंगल साहब भी उसी की तकलीद करते हुए अपनी सेफ साइड कर लेते तो उनके लिए आसानी हो जाती। अब बात यह है कि यानी इमरान डॉक्टर खान साहब साहब अगर के अकामा आप शो कर दें तो फिर वो इशू नहीं है, अगर आप अपने पेपर्स में शो नहीं करें तब जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने उनको जाहिर नहीं किया, जी। और तो आप मतलब उसमें आप जाहिर करते हैं ना कि जी मैंने सफरी जरूरियात के लिए जी ये अकामा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ठीक। फिर आपके लिए वो मसला नहीं है। तो आपने शो किया हो और उसमें ये भी बताना होता है कि आप इसके एवज कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, क्योंकि अकामा जो दिया जाता है वो किसी नौकरी या कारोबार की वजह से दिया जाता है जो आप गल्फ में कहीं जाके करते हैं। तो अगर आपने ये बताया कि जी मैंने तो ये सफरी जरूरियात के लिए किया है, या मैं किसी कंपनी का एडवाइजर हूँ ऑनरेरी जिसके बेस पे मैं कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, जी जी तो इस तरह के जो ओहदे होते हैं उनकी बिना पे आपके लिए ये पनिशेबल नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ साहब का केस इस हवाले से एक मिसाल है, और ख्वाजा आसिफ साहब को इलेक्शन कमीशन से उनके फैसला उनके हक में हो गया था और इसलिए वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना अकामा जाहिर नहीं किया था तो वो उनको सजा होगी, लेकिन ये वो सजा भी गलत थी क्योंकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती थी, क्योंकि ये केस बनता था सीधा इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अगर फरीकैन को कोई इतराज है तो वो दो अपीलें हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे, जी तो वो फैसला उस हवाले से मुतनाज़ा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के मामले में उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर किया गया और वो वहां से बरी हो गए क्योंकि उन्होंने शो किया हुआ था। अब देखें, इमरान खान साहब के जो लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उसमें उन्होंने एक रूल्स की खिलाफ वर्जी की है कि जिस हल्के से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए उनका तजवीज कुनिंदा और ताइद कुनिंदा उनके दूसरे हल्कों से थे दोनों, तो उस बेस के ऊपर रूल्स के वो बात अगेंस्ट थी, तो वो उसके ऊपर उनके कागजात मुस्तरद हुए। अब हमारे सियासतदान खुद गलतियां करते हैं कुछ, या हमारे उनके जो एडवाइजर्स हैं या उनके फॉर्म फिल करने वाले हैं वो खुद ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी आईनी तौर पर उनको माफी की गुंजाइश नहीं रहती। तो अब ये बाद में कोई कौम परस्ती का कार्ड खेले, कोई इंतकामी कार्रवाइयों का कार्ड खेले, तो इस तरह की सिचुएशन उनके वो एक इखलाकी तौर पे तो शायद अवाम में वो कुछ ना कुछ सिंपैथीज लेने में कामयाब हो जाएं, लेकिन कानून की नजर में उनके साथ जो सलूक हुआ है वो उसको जस्टिफाई वो जायज है, उसके अगेंस्ट वो बात नहीं, कानूनी बात नहीं हो सकती, उनकी बात में वो वजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो यही सूरत का सामना आज सरदार अख्तर मेंगल साहब को भी है और बाकी कोई साथियों को भी है, लेकिन शायद उसमें देखिए अभी अपीलें हैं और हो सकता है कि अपीलों के अंदर कुछ गलतियां गलतफहमियां दूर हो जाएं और बाज लोगों के कागजात नामजदगी
मंजूर कर लिया जाए। ठीक, डॉक्टर लेकिन साहब जहाँ एक संगीन प्रेस गलती हुई है वो तो कॉन्फ्रेंस नहीं में अप्रूव होगी। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर मेंगल साहब ने एक और अहम पॉइंट उठाया कि जो निगरान सेटअप में वुज़रा थे उन्होंने 24 घंटे पहले अपने इस्तीफे दिए और अपने उससे पहले आरओज और डीआरओज अपने मनपसंद तैनात किए और फिर जो है इलेक्शन में वो अब हिस्सा भी ले रहे हैं। ये एक आप नहीं समझते उन्होंने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के रूल्स ये कहते हैं जी कि अगर निगरान हुकूमत में से कोई मेंबर इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से कबल इस्तीफा दे दे तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, और अगर उसका इस्तीफा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद आए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो सरफराज भुट्टी साहब की तरफ उनका वाज़िया इशारा है सरदार अख्तर मेंगल साहब का, जी क्योंकि उन्होंने ये वाहिद काबीना में मेंबर हैं जिन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इस्तीफा दिया। जी तो सरफराज भुट्टी साहब का इस्तीफा तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले मंजूर हो गया, तो इसलिए कानूनी तौर पे या आइन के तहत या इलेक्शन के रूल्स के तहत वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं और उसमें कोई कबाहत नहीं है। जहां तक आरओज और डीआरओज की बात है तो वो अमल सरफराज भुट्टी साहब ने नहीं करना, जी वो अमल करना है इलेक्शन कमीशन ने और इंतजामिया के लोगों ने। जी तो उसमें सरफराज भुट्टी साहब की हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी वजारत दाखिला है जी वो 18वीं तरमीम के बाद तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गई। ठीक, तो उनका जो असर रसूख था वो सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद तक था, बलूचिस्तान में नहीं था। और बलूचिस्तान में इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान का वो पूरा ऑफिस सेटअप मौजूद है जिसने बलूचिस्तान के अंदर वो तमाम ये कार्रवाइयां करनी थी, आरओज या डीआरओज या जितने भी लोग थे उनकी तैनाती करनी थी। उसमें सरफराज भुट्टी साहब का मेरा ख्याल है कि उनका तो आईनी कानूनी तौर पर कोई रोल नहीं है, और 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है वफात से बहुत सी चीजें सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं, जी तो उसमें उनकी वजारत दाखिला का कोई हिस्सा नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये दो लोग हैं जिनकी सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ या अख्तर मेंगल साहब के उन दो लोगों के साथ माजी में बहुत शदीद इख्तलाफात हुए हैं। वो एक सरफराज भुट्टी साहब और एक मौजूदा निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ साहब हैं। और बलूचिस्तान के लोगों को तो ये पता है, मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद था, कि जब सरदार अख्तर मेंगल साहब और अनवार काकड़ साहब के दरमियान किसी इशू के ऊपर शदीद तलकलामी हुई बहस करते हुए, और फिर सरफराज भुट्टी साहब भी इस बहस में शामिल हो गए और अनवार काकड़ और सरफराज भुट्टी साहब ने दोनों ने सरदार अख्तर मेंगल साहब को उनके ऊपर शदीद तनकीद की, और सरदार अख्तर मेंगल साहब ने भी तुंदो तेज जुमलों का भरपूर इस्तेमाल किया और उनको अच्छे खासे जवाब दिए। तो उस वाक़े के बाद से पिछले कई सालों से इन रहनुमाओं के दरमियान एक कशीदा सूरत मौजूद है और शायद इसी वजह से उनको टारगेट किया गया है। तो अब जहां तक नवाज शरीफ के मामले में सरदार अख्तर मेंगल साहब एक बात कहते हैं कि अकामा के केस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए और मेरा अकामा निकलने पे मेरे कागजात मुस्तरद हो गए। ये देखें, ये बातें अजीबोगरीब हैं थोड़ी सी मुझे, क्योंकि ये अवाम में तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती हैं, लेकिन की जा सकती है, लेकिन रूल जो लोग समझते हैं उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ की वो नाअहली खत्म हुई है पार्लियामेंट के कानून के तहत। पार्लियामेंट ने कानून पास किया है जिसमें पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है कि पाकिस्तान में आइंदा किसी भी सियासतदान को सजा होगी तो उसकी नाअहली की हद ज्यादा से ज्यादा 5 साल होगी। और माजी में भी जिन सियासतदानों को या जिन अफराद को ताहयात नाअहल किया गया है वो नाअहली ताहयात से तब्दील करके 5 साल की जाती है। तो वो नवाज शरीफ के 5 साल गुजर गए हुए हैं उस नाअहली से, और वो मैटर वो कानून अभी तक मौजूद है। अलबत्ता आने वाले अभी दिनों में हम देखेंगे कि जो मेरे पास इतलात है, खबरें हैं कि नवाज शरीफ की मुखालिफ जमातें इस नवाज शरीफ की कागजात मंजूर होने के खिलाफ दरखास्तें जमा करवाएंगी इलेक्शन कमीशन में पहले, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। डॉक्टर साहब 2018 में भी हम लाडला लफ्ज सुन रहे थे और अब भी हम लाडला लफ्ज सुन रहे थे। अगर इसी तरह लाडले आने हैं और फिर से हुकूमतें गिरनी तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा और मईशत पे फिर काम कैसे होगा जब तक हम पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी से बाहर नहीं आएंगे? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से जो उम्मीदवारान हैं उनसे
उनके कागजात मुस्तरद भी हुए। बाज़ लोगों के जो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज्यादती है, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के वो कागजात मंजूर कर लिए जाएंगे। और जिस तरह से लोगों से जबरी पार्टियां तब्दील करवाई गई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई हैं, ये कोई अच्छी मिसालें नहीं और ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और आज हमारी बदकिस्मती ये है कि 2018 में जब ये सब कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ हो रहा था, तो उस वक्त नवाज शरीफ बोल रहे थे, पीटीएम बोल रही थी। आज उस वक्त पीटीआई खुश थी, आज पीटीआई के खिलाफ हो रहा है तो पीटीएम पूरी खुश है। तो ये म्यूजिकल चेयर वाला खेल जारी रहेगा और खेल के जो म्यूजिक कंट्रोल कर रहे हैं वो ये खेल खेलते रहेंगे। तो ये इस तरह से जमहूरियत कभी भी मजबूत नहीं होगी और जमहूरियत को इस तरह से कमजोर किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा, हमारे मुल्क में कभी भी किसी भी सूरत पे अमन अमान नहीं होगा, पॉलिटिकल इस्तेकाम कभी भी नहीं आएगा। और जब तक इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तब तक ये इस मुल्क में तामीर और तरक्की का सफर हकीकी मानों में शुरू नहीं हो सकेगा और हमारे मसाइल खत्म नहीं होंगे, बल्कि बढ़ते चले जाएंगे। और आज तो हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, हम तो अभी भी डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं। थोड़ा सा हमें सहारा मिला है, लेकिन अगर इलेक्शन के फौरी बाद कोई नई तहरीक जन्म ले लेती है जो कि वाज़िया दिखाई दे रही है, तो फिर सियासी इस्तेकाम तो हमने इलेक्शन से पहले ही उसको फोर्स कर दिया है, उसका इंतकाल कर दिया है। तो ये चीजें बहुत गलत है। होना तो यही चाहिए था कि सबको इक्वली इलेक्शन लड़ने की आज़ादी दी जाए और सबके साथ यकसा सलूक किया जाए और इदारे इस सारे अमल में न्यूट्रल रहें ताकि पाकिस्तान में इस्तेकाम पैदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल डार साबित शुमा का पुत्रान इश्कुता वाहदे के मुल्क के तुका सियासी इस्तेहकाम नवी गुण मईशत सरा कारबूत नका तरक्की सरा कारबूत नका अंचुके एक बार अहमी गप्पे इधर से दीमा प्रोग्राम वसीले दीमा दरत के हर वादा हमें भी के जब अमा पार्टीज़ एक्सेप्ट नकना या जो रिजल्ट्स का आए थे आए एक्सेप्ट नकना और बाइकआउट करना आए हमें तक दुआ लगा कि चूँ पैम ई जो नोकी प्राइम मिनिस्टर है आइए जैसे हुकूमत आ दौड़ दे भी या पूरा उती वस लगाइना इत्तेहाद बनाई दोनों चीज़ में पिछले जैसे टेन्योरा दिसते इमरान खान टेन्योरा बानिए पीटीआई जैसे दौर हुकूमत में दिसते और नू पदा जैसे अमे पे हम बह गई बाज़ी पार्टीज़ या जो बाज़ी सियासी राशुना अमाया के जो मुस्तरद बह गया कागजात आए नहीं यही पदा एक्सेप्ट में आई रवन थी आया एक्सेप्ट नकना में रिजल्ट्स जो दरकायन थे ये सारी ये चीज़ जो लाडला लफ्ज़ इस्तेमाल बह गई। और अगर अमा ही प्राइम मिनिस्टर बनी गोड़ा पदा अमा जंग और अमा रेस शुरू भी के छी पैम मुल्क के रहा जो हुकूमत या दौर देग भी और दोबारा यक इत्तेहादी या कॉलिशन जुड़ कनक भी ये अगर पैम बीते गोड़ा जो इच्छो ज़र खर्च भी इलेक्शन सरा इच्छो मेहनत लगी इच्छो जैसे ह्यूमन एफर्ट्स लगन थे ये दोनों जैसे ज़ाया बहन थी और आई पर दिगी एक जंगे स्टार्ट भी थी कि चीप हुकूमत दौड़ देगी इसे इंटरनेशनली इमेज भी बाज डैमेज भी थे बायदी के जो इलेक्शंस एक्सेप्ट करने भी और अंशु के डार साहब एक दिगी भी गप्पे को के वत भी सियासी राशून अमी पे में मिस्टेक्स करन थी फॉर्म्स आनी फिल करने के टाइम और अंशी नेग्लिजेंस बयान थी अमाई नुएश यानी कागजात नामजदगी मुस्तरद बयान इदा एक दिगी गप्पे दीमत कर कि अकामा अगर वादे के शो कनक भी थे गोड़ा आइए सरा इलेक्शन कमीशन जैसे जो कागजात नामजदगी मुस्तरद बुत करना थे अगर आइए शो करने सारी अच्छी और आइए एक्सेप्ट करने अति कागजात ने ईदेगा जो डॉक्यूमेंट्स में थी आयनी गुना शो करने सारी गची गोड़ा वजूहात जोड़ भी नखना जैसे मुस्तरद हो गए अनु ये अब अबर भी देमा क्लियर बहेगी कि अख्तर महंगल साहब जो काम या शो बुता है न बुता या आइए कोई तनख्वाह जैसे कि सिनेरियो यस्ती यानी चूँकि डार साहब हमारा वजूहात गुश्त के अकामा ची वजह ची सबब बित का मुस्तरद हुए कागजात नामजदगी दनू में प्रोग्राम में टाइम बुता हलास नु मनावती होस्ट मोमल जैनबा भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।